चलो ठीक है बेटा, देखो अभी एक बार यहाँ पे जो है सेट थ्योरी के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 पे हैं और इसमें जो है यूनियन और इंटरसेक्शन, ये दो कंसेप्ट जो है आज इंट्रोड्यूस होने हैं। तो व्हाट्स द यूनियन ऑफ टू सेट्स? लेट A and B are any two sets, then union of A with B is defined as डिनोट ऐसे करते हैं। और क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे और शब्द होता है और इसमें या तो एक्स जो है वो ए का एलिमेंट होता है या बी का, किन्हीं उनका एक का होता है किसी का। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, यानी कि ए बी सी किसी एक में से जरूर होगा। जैसे ए हमने जो है 1 2 ले लिया है और बी को जो है हमने 2 4 ले लिया है, तो ए यूनियन बी क्या होगी? तरीका क्या है बेटा? पहले ए के एलिमेंट, हाँ बोलो बोलो। 1 2 1 2 4, हाँ वेरी गुड। अब जो दो है इसको हमने एक ही बार लिखना है क्योंकि ये ए में भी था और बी में भी था, ठीक है। अब इंटरसेक्शन अगेन, लेट ए एंड बी आर एनी नॉन इम्पटी भी लिखते हैं हमने। टू नॉन इम्पटी का क्या मतलब है बेटा? उनमें एक आधा एक आधा एलिमेंट है, खाली नहीं है वो। देन देयर इंटरसेक्शन is denoted as A intersection B and is given by A intersection X such that X belongs to A and X belongs to B। इसमें एंड होता है, उसमें और होता है। जैसे अब ऊपर वाले सेट में हम ये देखें, A इंटरसेक्शन B क्या होगा? जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो वो क्या है बेटा? सिर्फ दो ही है। हाँ, इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट और वो क्या है? दो। वेन डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे ये तो ए है आपका और ये जो है बी है, तो ये जो पार्ट होता है ये क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन पार्ट है, ए का भी है और बी का। और यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है दोनों का इकट्ठा मिला के इसमें इंटरसेक्शन भी आ लिया और ये, तो ये आपका क्या है? सारा का सारा ए यूनियन बी। तो अब जो क्वेश्चंस हैं दैट्स आर वेरी सिंपल। जैसे एक्स आपका 1 3 5 है, वाई 1 2 3 है, तो यहाँ पे हमने एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो क्या आएगा? बोल बेटा। 1 2 3 5 बिल्कुल सही है, लेकिन बेटर तरीका क्या होता है? पहले एक्स के सारे लिख लिया करो और जो है पहले जो है ना ए के सारे लिख लिया करो एक्स के, और फिर वही लिखो जो रिपीट वगैरह जो है ना हुए। अब जैसे 1 है आ लिया ना तो छोड़ दो, 2 है वो लिख लिया, फिर 3 आ लिया तो अब नहीं लिखना,
फिर इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसा भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। अब जैसे ए यूनियन बी है, वो क्या होगा बेटा बताना एक बार। पहले ए के एलिमेंट्स को लिस्ट बना कर लो, ए ई आई ओ यू। अब ए बी सी में से ए तो आ लिया, अब क्या रहेगा, बी और सी रहेगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, ए इज द सेट वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा इसकी, तनु? ये जो ब्रैकेट लगा के और एक्स ये ऐसे लिखते हैं, कौन सी फॉर्म होती है? हैं? इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? आवाज आ रही बेटा? हेलो हेलो। तनु आवाज आ रही बेटा? तो इसमें मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे बेटा? 3, 6, 9, 12 ऐसे। और बी एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 1, 2, 3, 4, 5। आवाज आ रही बेटा अब? तनु मैं दोबारा मीटिंग। हेलो आवाज आ रही बेटा? चलो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। 1, 2, 3, 4। अब ए यूनियन बी लिखना है बेटा आपने। तो देखो ए के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो पहले बी के एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। बाकी 3 आ चुका है आपका, 6, 9, 12 एंड सो। ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये आपकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। एक्स से 1 से बड़ा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इसके अंदर 6 और 10 के बीच में है तो 7 है, 8 है, 9 है। अब ए यूनियन बी क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पहले आपने ए के एलिमेंट सारे लिख देने हैं, फिर बी के वही लिखने हैं जो इसके अंदर नहीं आए। ये है a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b है हमारे पास 5। तो a यूनियन b क्या होगा? 1, 2, 3, 5 में कुछ है ही नहीं तो यही हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू a। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। a है हमारे पास, a b है, b में a b c है। क्या ये कहता है a इज सबसेट ऑफ b? तो a सबसेट ऑफ b के लिए हम क्या चेक करते हैं? a के सारे एलिमेंट b के अंदर होने चाहिए। ए में ए है तो इसमें भी है, बी है इसमें भी है, तो दैट्स सबसेट। आगे कहता है ए यूनियन बी क्या होगी? तो पहले ए के एलिमेंट्स लिख लें, ए बी, फिर बी के ए बी हो लिया, सी रह गया, और ये क्या आ गया बी। तो इसका मतलब ए यूनियन बी आपका बी है, बड़े वाला सेट।
तो ये ध्यान रहे, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ए जो है वो बी के अंदर है। तो जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो तो ए इंटरसेक्शन बी है आपका, वो क्या होगा, छोटे वाला सेट, और ए यूनियन बी क्या होगा आपका, बड़े वाला सेट बी। ये ध्यान रहे, जब एक दूसरे के अंदर हो तो इंटरसेक्शन छोटे वाला, यूनियन बड़े वाला। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये हम बता चुके हैं, व्हाट्स अबाउट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो है वो क्या होगी, बड़े वाला सेट। जब ये वही सिचुएशन है, ये ए आपका अंदर है और बी जो है बाहर है, तो यूनियन होता है बड़े वाला सेट और इंटरसेक्शन होता है छोटे वाला सेट। तो ये आ जाएगा, दैट्स द ए यूनियन बी पूरा। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे 4 सेट दिए हुए हैं बेटा। ए है हमारे पास 1 2 3 4 और बी है आपके पास 3 4 5 6 और सी है आपके पास 5 6 7 8 और डी भी है, वो क्या है 7 8 9 10। अब हमने बताना है, क्या क्या बताना है, ए यूनियन बी। तो पहले हम ए के सारे लिखेंगे 1 2 3 4 और फिर बी के, तो 3 4 नहीं लिखना, 5 6। वेरी गुड। आवाज आ रही है बेटा अब? हाँ, जब आवाज नहीं आ रही, मैंने 2-3 बार पूछा। इस तरह से जो एलिमेंट्स लिखते हैं हम, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, रोस्टर फॉर्म। और वो दूसरे वाली थी सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है ए यूनियन सी। तो पहले ए के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8। समझ आ रही बात? हाँ, तो 3 का एग्जांपल और ले लें। एक जैसे ये 6th क्वेश्चन है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो पहले ए के लिखेंगे हम 1 2 3 4, फिर बी के लिखेंगे 3 4 को नहीं लिखना, किसको लिखना है 5 6 को। फिर डी, डी का आपका 7 8 9 10 है, तो 7 8 9 और 10। तो ऐसे कर सकते हो, दैट्स वेरी सिंपल। तो आगे कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच सेट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 अबो। इनमें इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कॉमन है 3 है 4 है। वेरी गुड। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कोई नहीं है, नहीं है ना? हाँ, तो 5 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो इनमें क्या क्या कॉमन है, जो ए में भी है, जो बी में भी है और सी में भी है। यहाँ भी कोई नहीं है ऐसा, ये भी क्या आएगा
5, तीनों में कॉमन होना चाहिए था बेटा ये, ठीक है। तो दैट्स वाज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो ए है हमारे पास 3, 5, 7, 9 और 11। बी क्या है? वेरी गुड। सी भी है क्या? 13, 15 और डी भी है ना, 15, 17 है बस। देखो दो का तो इंटरसेक्शन निकाल लोगे, जैसे फर्स्ट है, तो व्हाट अबाउट ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा? 7, 9, 11, वेरी गुड। अब हम तीन का करके देखते हैं। इसमें है ए इंटरसेक्शन, ये आपका 6 पार्ट है, बाकी वो कर सकते हो, समझ में ना हो मेरे से पूछ लेना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करेंगे पहले हम, बता बेटा। पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ठीक है ना। पहले हम ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी, तो ए को अभी ऐसे ही रखो या लिख लो इसको ऐसे, 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन का साइन। अब बी यूनियन सी लिख लो, जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं। बी क्या है? 7, 9, 11 एंड 13, ठीक है। अब उसमें सी को भी शामिल करना है। सी क्या है? 11, 13 तो कोई जरूरत नहीं है दोबारा से, तो सिर्फ क्या रह गया? 15, क्योंकि 11, 13 तो आ चुके हैं बेटा पहले। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो कॉमन क्या क्या है? 7 है, 9, 11, वेरी गुड। तो ये है आपका 6th क्वेश्चन। इसका मैं एक 9th पार्ट और करा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इस इंटरसेक्शन को ऐसा ही रहने देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है? 7 और 7, 9, वेरी गुड। इंटरसेक्शन, फिर है बी यूनियन सी, बी और सी की यूनियन, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ये क्या है? 7, 9, 11, 15, 15, गुड। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 7, 9 और वेरी गुड। हाँ, तो ये तो था आपका 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, इसमें सारे के सारे जो है वो सेट आपके, एक्स कहता है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होगा फिर ये, बोल। ठीक है। बी इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल क्या होते हैं बेटा? 4, 6 ऐसे हैं। सी, हाँ वेरी गुड। सी एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन। डी, हाँ डी कहता है एक्स इज ए प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं बेटा? एक्स इज ए प्राइम नंबर। हाँ, क्या क्या बताया बेटा? वन नहीं है बेटा। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। टू, थ्री, फाइव, सेवन। हाँ, क्यों और आगे नहीं है? 17, 19। हाँ बोलो बेटा। 23 और 29 एटसेट्रा। ठीक है। अब निकालना क्या है, सिंपल सी बातें हैं। बी इंटरसेक्शन डी पूछा है इसने। जैसे पहला तो है ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 ऐसे ही है। अब मैं एक आधा और करा देता हूँ इसमें, 6 है सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या इंटरसेक्शन होगा? 3 होगा और बस। नहीं, अच्छा ये आगे भी हैं तो 7, 11। बाकी तो ये आपने ओड वगैरह ये ओड प्राइम्स लिखने हैं। ठीक है। हाँ, और अब एक कंसेप्ट आता है बेटा डिफरेंस का। अच्छा, डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट क्या होते हैं? डिसजॉइंट का कंसेप्ट है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट। कब होते हैं बेटा? इफ उनके इंटरसेक्शन क्या हो? 5। टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5। तो कर लोगे ये क्वेश्चन तो ऐसे ही। तो 9th जो क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ए है हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी है 4, 8, 12, 16, 20। सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और डी है 5, 10, 15, 20। तो इसने ए माइनस बी पूछा है। ए माइनस बी क्या होता है बेटा? x is such that x belongs to A and x does not belongs to B। ये कंसेप्ट होता है। तो ए में से बी के बाहर कर दो। ए क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी क्या है? 4, 8, 12, 16। तो किसको बाहर करोगे? 12 को बाहर कर दो। ठीक है। तो क्या रह जाएगा? 3, 6, 9, 15, 18, 21। 12 था बी का, उसको बाहर कर दिया। समझ आ रही बात? ये ए माइनस सी बताओ अब। ए माइनस सी बताओ। सी। 3 वेरी गुड। 9 वेरी गुड। 15,
18, 21, वेरी गुड। समझ आ गई ना बात ये। अब एक और ले लो इसमें से, सी सी माइनस डी और बता दो। डी, सी में है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और डी में है 5, 10, 15, 20। 10 रहा यार बेटा। डी वाला 10 रहा यार। ये 10 जो है ये इसमें भी तो है। हाँ, 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। ठीक है ना बेटा। तो कर लोगे ये। अगला भी सिंपल है, 10वां, 11वां, 12वां। तो आर माइनस क्यू क्या होगा? इरेशनल, क्योंकि देखो रेशनल्स क्यों होते हैं? इरेशनल्स जिनके वर्गमूल पूरे नहीं निकलते, पाई ये वो, इनको मिला के क्या बनता है? आर। आर में से क्यू को बाहर कर देंगे तो क्या आएगा? इरेशनल। और आर में से इरेशनल्स को बाहर कर देंगे तो क्या आएगा? क्यू। समझ आ रही बात? हाँ, रेशनल सर। तो 12वां क्वेश्चन भी सिंपल है। डिसजॉइंट वगैरह चेक करने हैं तो वो कर सकते हो। अगर इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो डिसजॉइंट, नहीं तो नहीं। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है बेटा। तो आगे जो है कल जो है हम दूसरी एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। और बच्चों को भी कहना बेटा, मैं कॉल करके भी बोलूंगा कि वो सभी क्लास अटेंड करें, क्योंकि दोबारा क्लासेस नहीं होंगे, ये ध्यान रहे। और जिन बच्चों ने मैथ लेना है वो सीरियसली जो है तैयारी करें। ठीक है ना बेटा? हाँ, थैंक यू बेटा। ओके।